खान सर और रोशन आनंद सर के मध्य जो विवाद हुआ उसमें आप एक बात ध्यान से नोटिस करेंगे। उसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे मात्र 2 दिन के भीतर खान सर और रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे लगा कि यहाँ का सिस्टम इतनी तेजी से कार्य करने लगा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा गवर्नमेंट से और यहाँ के सिस्टम से यही प्रश्न है कि जब छात्र हित की बात आती है, जब नीट पेपर लीक होता है, एसएससी जीडी की परीक्षा पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, तो यही सिस्टम क्यों तेजी से कार्य नहीं करता। हाल ही में नीट की परीक्षा रद्द हुई तो उनके अपराधियों को 2 दिन के भीतर क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तक अध्यापक पेपर लीक मुद्दे पर बात कर रहे थे। अब इन दोनों के मध्य लड़ाई हो गई है तो इन्हें इन्हीं में उलझा दो, अब छात्र हित की बात हो ही ना। और आप देखे होंगे कि जब से यह समस्या आई है, खान सर और रोशन आनंद सर के मध्य विवाद हुआ है, तब से छात्रों की जो मूल समस्या है, पेपर लीक को, एग्जाम सिस्टम को लेकर जो समस्या है वह कहीं गायब हो गई है। जो छात्रों के मुद्दे हैं वो गायब हो चुके हैं और अब सिर्फ इसी पर डिबेट चल रही है कि फंस गए खान सर, कौन है फैजल खान, आखिर कौन है रोशन आनंद, ऐसे मुद्दों पर डिबेट हो रही है। और मेरा मीडिया से भी यही प्रश्न है कि जब छात्रों के पेपर लीक की बात आती है तो इतनी देर तक डिबेट्स क्यों नहीं चलती हैं, क्यों उनके मुद्दों को नहीं उठाया जाता है? क्या नीट पेपर लीक से परेशान होकर जब छात्र आत्महत्या कर लेते हैं तो वह हत्या नहीं है? या इस देश में युवाओं के, छात्रों के प्राणों का कोई मोल नहीं है? उन पर क्यों नहीं सवाल किया जाता? क्यों इस व्यवस्था को सही नहीं किया जाता? मेरा प्रश्न यही है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि चाहे आप खान सर के स्टूडेंट हो या रोशन आनंद सर के स्टूडेंट हो, दोनों ही अध्यापक बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इसलिए आप छात्र चाहे जिस अध्यापक के हो, लेकिन सम्मान हमेशा हर अध्यापक का करना चाहिए, किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए। मेरा यही ही सुझाव रहेगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसमें मत उलझिए कि कौन इस समय सही है कौन गलत है, क्योंकि आपके एग्जाम